हेलो एवरीवन, आई वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेकर, ये जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू जोई नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो राइट नाउ में इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए जानेंगे। ओके, सो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा खास है नहीं आज, ठीक है। तो हो सकता है आवाज़ कम आए, तो आप थोड़ा सा आज साउंड को या आप कह लो स्पीकर को थोड़ा लाउड कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में इस समय आपके लिए। द वर्ल्ड, द फूल, the two of swords, king of cups, the emperor, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके, राशियां यहाँ जो अभी नजर आ रही है, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, वर्गो, जेमिनी, ठीक है। अभी मुझे ये यहाँ पर राशियां नजर आई हैं। नंबर जो मुझे नजर आए हैं दैट इज नंबर 3, 2, 7, 4, 5, 21, 14। कलर जो यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है दैट इज रेड, येलो, ये कलर थोड़ा ज़्यादा है, ग्रीन, ब्लू, द वर्ल्ड के साथ ना आपकी जो कार्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस रिश्ते को बार बार सोचते हैं, मतलब कि ये रिश्ता, शायद ही इस रिश्ते को जस्टिस नहीं दे पाएंगे, शायद इस रिश्ते में थर्ड पर्सन सिनेरियो है, शायद रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा विचार आते हैं आपके पर्सन के मन में कि हो सकता है इसमें सोसाइटी क्या कहेगी, या इसमें पब्लिक की क्या मतलब फैमिली की क्या जो है इन्वॉल्वमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, फैमिली इस चीज़ को समझेगी नहीं समझेगी, ठीक है। क्या इस रिश्ते को ग्रोथ सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कई बार सोचते हैं कि चल यार छोड़ दे इस रिश्ते को, लेट गो कर दे इस रिश्ते को, ठीक है। कई बार सोचते हैं कि छोड़ आगे बढ़ जा लाइफ में, बट ना आप कह सकते हो इमोशंस और कहीं ना कहीं खुद के साथ कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाता है इनका कि ये करे तो क्या करे। ये डिटैच नहीं हो पाते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत बार कट ऑफ होने की एनर्जी हुई है, बट डिटैचमेंट ये प्रैक्टिस करते हैं बट डिटैच हो नहीं पाते हैं। 3D लेवल पे जितना मर्जी ये कोशिश करते हो, 5D लेवल पे ही डिटैच हो नहीं पाते हैं। बहुत बार कोशिश करी है इनको भी, देखो मैं बोल रही हूँ ना कि इनको लगता है कि यार पता नहीं फैमिली समझेगी नहीं समझेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी। इनको लगता है कि शायद पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं, इस रिश्ते में फिर से वही ड्रामा होगा, तो लेट गो करने की कोशिश बहुत बार करते हैं। देखो, ठीक है, हो सकता है फैमिली का डर है, थर्ड पर्सन का डर है, या थर्ड पार्टी का डर है, या फिर इनकी लाइफ में
इनकी हिम्मत नहीं होती है लोगों के सामने रिश्ता लेकर आने की। एज गैप हो सकता है, स्टेटस गैप हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कुछ भी है। इनको लगता है कई बार कि छोड़ यार आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। बट यहाँ पर जो डिटैचमेंट जो प्रैक्टिस करते हैं ना ये, वो डिटैचमेंट ये कर नहीं पाते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड जो है ना, ऐसी एनर्जी है जो इमोशंस होते हुए, बहुत डीप इमोशन होते हुए, बट इमोशंस को शो नहीं करना। आप देखो कार्ड क्या है, एस ऑफ कप। मैं बोल रही हूँ ना कि बार बार डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, बट अटैचमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि डिटैचमेंट आ ही नहीं पाती है। ठीक है, कोशिश बहुत बार करी है इन्होंने, ये फॉर श्योर है। बहुत बार लेट गो करने की कोशिश करी है, बहुत बार आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, बहुत बार रिकन्सिलेशन हुआ है, और हर बार ऐसा लगा कि बस ये रिश्ता गया, खत्म ही रिश्ता, बट ऐसा हुआ नहीं है। इतना स्ट्रांग रिश्ता है ये आप लोगों के बीच में, ये इस इंसान को लगता है। ठीक है, द फूल की एनर्जी यहाँ पर द एम्परर कार्ड के साथ आ रही है, और दोनों ही अगर आप ध्यान से देखिए मेजर अरकाना कार्ड है। फूल एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि उस इंसान को न्यू बिगनिंग करनी है, बट उस इंसान को इसलिए न्यू बिगनिंग करनी है कि वहाँ पर उस इंसान को आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ना कहो। वहाँ पर आप इस इंसान को जब ये मर्जी आए, आ जाए ना आए ना आए, इनकी तरफ आप किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालो, इनकी तरफ किसी भी तरीके का आप प्रेशर मत डालो रिश्ते का। ठीक है, ये रहना चाहे रहे इस रिश्ते में, ना रहना चाहे ना रहे, ये ऐसा मोड पे रहना चाह रहे हैं। और द एम्परर ये कहता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को मानने वाले इंसान है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस रिश्ते में वो रूल रेगुलेशन को मान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बट वैसे अगर उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके खुद के असूल है, वो ये है कि बहुत ट्रेडिशनल चलना है, हर तरीके से चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, किसी भी तरीके से मैं किसी के साथ इनजस्टिस ना करूँ। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें क्या कर रही है, क्लैश कर रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन है न्यू बिगनिंग करने का, मेरा मन है इस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ने का, मेरे प्रिंसिपल्स आगे आते हैं, या मेरी फैमिली के प्रिंसिपल्स आगे आते हैं, या कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एज फैक्टर आ रहा है, कुछ लोगों के बीच में ट्रेडिशंस आ रहे हैं। एज फैक्टर या ट्रेडिशंस, ये चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से वो इंसान अपने आप को पीछे की तरफ खींचते हैं कि नहीं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे अपनी लाइफ के फ्यूचर को बनाना है। मैं अगर इस तरफ भागता हूँ या इस रिश्ते को स्टार्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है नहीं कि मैं सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँ। मेरे अंदर शायद मैं इतना मेच्योर नहीं हूँ। ठीक है, दूसरा, इनकी एज इतनी हो सकती है कि 50 अबव हो सकते हैं ये, कुछ लोगों के लिए ये 30 अबव हो सकते हैं। दो ही नंबर नज़र आ रहे हैं, 30 या 50। ठीक है, उससे ना नीचे है ना ज़्यादा ऊपर है। तो ये एनर्जी है कि ये इंसान ऐसे है कि इनको लगता है कि इनकी ना एज जो चल रही है ना, वहाँ पर इस इंसान को राइट नाउ में आप चाहिए अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेडिशन, या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, ये चीज़ें इन्होंने ऐड करी है, और जहाँ पर ये बहुत बोरियत सी फील कर रहे हैं, और ये आपके साथ लाइफ में फ़न करना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको गाइड किया है, आपसे एज में बड़े हैं ये, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड फूल। सी द मून कार्ड है ना, न्यू बिगनिंग का बहुत मन है, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग कैसे रखनी है, जहाँ पर आप इस इंसान को किसी भी तरीके से रोका टोकी ना करो, आप इस इंसान के ऊपर बहुत रिलाय ना करो, बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग ना हो जाओ इस इंसान पे, आप फ्लेक्सिबल रहो। क्योंकि मून जो है फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है कि आप फ्लेक्सिबल रहो, जैसे वो चाहे जितना टाइम वो दे पाए ना दे पाए, तो उनको ऊपर कोई प्रेशर ना हो कि अरे आपने आज मुझे बात नहीं करी, मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, मुझे जस्टिस नहीं दिया आपने। अपने रूल रेगुलेशन के साथ रिश्ता निभाना चाह रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए वो रिश्ता इसलिए निभाना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में, मैंने पहले ही बोला कि वो बहुत लो एनर्जीज में है, और उनको आपसे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मिलती है, या आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो लाइफ में फल नवी एनर्जी में आ जाते हैं। तो उनको इसलिए भी ये न्यू बिगनिंग कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर उनकी जो बोरिंग लाइफ है वो इसलिए है, या तो वो बहुत बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है उनका, या फिर उनकी लाइफ में जो लोग हैं वो बहुत कोल्ड बिहेवियर वाले हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को आपके साथ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये एनर्जीज दिख रही है। ओके, let's check emperor card. Let's clarify the emperor card. The seven of wands. मैंने कहा ना, उसका मन बहुत है आपकी तरफ आने का, बट उसको कुछ चीज़ें रोकती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोकती है, उसकी लाइफ में अपोजिशन है इस रिश्ते को लेकर, उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत केओस है, उसकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो उसको पूरी करनी है, बहुत सारे टारगेट्स हैं जो उसको अचीव करने हैं। तो वो चीज़ें किसी इंसान को रोकती है, उसको लगता है कि नहीं, मुझे अपने हर्मिट मोड में रहना चाहिए, मुझे अपने तक रहना चाहिए, मुझे बहुत वाइज सोचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्ड्स और फूल, ये दोनों कार्ड जल्दबाजी की बात करते हैं।
जल्दबाजी में किसी इमेच्योर फैसले की तरफ मुझे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी रिश्ता तोड़ने का भी हो चाहे रिश्ता बनाने का भी हो, दोनों तरफ है कि रिश्ता अगर तोड़ना भी है तो भी जल्दी से नहीं तोड़ना, रिश्ता सोचना है, समझना है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में, गहराई में समझना है, ठीक है। तो ये इस इंसान की राइट नाउ में एनर्जीज मुझे दिख रही है। द टू ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स अगर देखा जाए सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ जो ये एनर्जी आ रही है, टू ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपके पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो हार्ट चक्र को बिल्कुल ब्लॉक करके बैठे हैं। उनको ये कि मैं वेट कर लूँगा या कर लूँगी, बट सामने वाला इनिशिएट ले, ठीक है। दूसरी बात कि उस इंसान को लगता है कि मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है, अभी भी अगर सामने वाला इंसान मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है या अभी भी सामने वाला इंसान अगर मुझे इग्नोर कर रहा है तो वो उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ये आपके पर्सन का यहाँ पर विचार दिख रहा है मुझे। लेट्स गो टूवर्ड्स टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, या किंग ऑफ कप्स और द हायरोफेंट आ रहा है, ठीक है। क्रॉस रोड्स पर भी हो सकते हैं, उनको लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और है या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, और वो किसको लाइफ में आ गए, किसके साथ बढ़े, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स पर नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक द टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, सी द एम्प्रेस कार्ड, द नाइट ऑफ पेंटिकल, है ना। वो है ना थोड़ा सा कि मुझे अपनी ग्रोथ सक्सेस पर ध्यान देना चाहिए, मैंने तो बहुत ज़्यादा इस एनर्जीज में इन्वॉल्व हो गया, मैंने बहुत पेशेंस रख लिया, मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे सेल्फ लव में जाना है, अब मुझे अपने आप के बारे में सोचना है, मैं क्यों इनिशिएट लूँ, मैं क्यों एक्शन लूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये तभी वो पॉज की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों ही जो है ना वो पेंटिकल अर्थ एलिमेंट को बता रहे हैं, और अर्थ एलिमेंट जो है वो ऐसा है कि बहुत जल्दी चीज़ों को आगे ले जाने की बात नहीं करता है, स्लो एंड स्टडी विजडरीज वाली एनर्जी होती है ये। तो यहाँ पर उसको है कि ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, सामने वाले की इग्नोरेंस में झेल लेता हूँ, सामने वाले को मैं इग्नोर कर लेता हूँ, बट मुझे सामने वाले से इनिशिएट चाहिए, ये एनर्जी है। दूसरा कि हाँ डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है जिस वजह से वो थोड़ा क्रॉस रोड्स पर नजर आ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनको आपकी तरफ आना चाहिए, या अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी वो ऑलरेडी है उनकी लाइफ में उसको ही मेंटेन करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं आपके पर्सन के दिमाग में। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और शायद आप सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, आपको सेल्फ लव में रहना है, आपको थर्ड पार्टी के साथ रहना है, या आपको इस इंसान के साथ रहना है। वहाँ पर आप थोड़े से क्रॉस रोड्स पर हो और आप इस इंसान को भी क्रॉस रोड्स पर रख रहे हो, ठीक है, इनडिसाइसिव हो आप, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सी द फाइव ऑफ कप्स, कि मैंने तो बहुत किया है, मैं तो बहुत चीज़ें लाइफ में इस रिश्ते को दी है, बट शायद सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा है, ठीक है। तो पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को फोगेट नहीं कर पा रहे हैं और वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पॉज लेकर बैठे हैं या अपने लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं राइट नाउ में। अगर आप देखो तो दोनों डेक के जो बॉटम ऑफ द डेक आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान है, अपनी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस पर ध्यान है, और उस इंसान को लग रहा है कि सामने से इनिशिएट आप लो, कांटेक्ट आप करो, क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा इनिशिएट लिया है, मैंने बहुत वेट किया है, पेशेंस रखे हैं, और मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई और है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए अभी राइट नाउ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ रीजंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन के, ठीक है। लेट्स चेक ये पर्सन 5D लेवल पर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आपको। अभी मैं और भी एनर्जीज चेक करूँगी, मुझको पहले डेक दिख गया ये, मैंने कहा पहले यही लेते हैं। हाँ राशियाँ और जो यहाँ दिख रही है मुझे, टॉरस दिख रही है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, एरीज लियो सेस्टेरियस है, पाइसिस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट किसी ने नहीं किया जितना ट्रस्ट आपने किया है ना, इसको वो ट्रस्ट इसके अंदर भी किसी ने नहीं जगाया वो ट्रस्ट। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तुम परफेक्ट नहीं हो, ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, पर तुम मेरे लिए हमेशा परफेक्ट रहोगे। आप बहुत एक परफेक्ट पार्टनर हैं, बट कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि शायद अभी राइट नाउ में या तो आप क्रॉस रोड्स पर हो या फिर इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है और वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं राइट नाउ में। जब कोई प्यार में होता है तो कोई कुछ भी सही गलत नहीं होता है, ओके। सीक्रेट क्रश, तो डेफिनेटली आपके ऊपर इनका क्रश है बहुत ज़्यादा। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स लेटली, तो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्टिविटी बनी हुई है आप लोगों की। आपके पर्सन आपको या तो अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं या आप इनके ड्रीम्स में या आपके ड्रीम्स में ये आए हैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर इन मैसेजेस, क्या और मैसेजेस आ रहे हैं इस डेक से, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं, कैसे व्यू करते हैं आपके पर्सन आपको, ये देखते हैं, ठीक है। वो मैंने कहा था ना आपको, पोटेंशियल की बात हुई थी ना कि वो आपको परफेक्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तुम परफेक्ट नहीं हो, पर तुम मेरे लिए हमेशा परफेक्ट रहोगे। वो आपको ऐसे व्यू करते हैं, 10 ऑफ कप्स, उनको आपके साथ लाइफ
फुलफिल्ड लगती है, उनको लगता है लाइफ कंप्लीट है आपके साथ। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, कैसा लगता है कैसा देखते हैं आपको? एक परफेक्ट स्पाउस देखते हैं, एक परफेक्ट नर्चर देखते हैं, मतलब आपको देखते हैं कि वो आपके अंदर वो नर्चरिंग एनर्जीज हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको संभाल के रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सी दैट नाइन ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ पेंटिकल ऐसी एनर्जी है, बहुत हार्ड वर्किंग आप कह सकते हो कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, चाहे वो प्रैक्टिकल जोन में लगा लो, प्रोफेशनल लाइफ में लगा लो, चाहे पर्सनल लाइफ में लगा लो। ठीक है, ऐसा व्यू करते हैं आपको। लेट्स चेक इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ राइट नाउ में, क्या इंटेंशंस रखते हैं ये आपके लिए, पर्सन के क्या इंटेंशंस है आपके लिए। द क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, मैरिज के, स्पाउस के। ठीक है, आपके साथ लाइफ में ग्रो करने के, आपके साथ लाइफ में कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल तो आपने देख ही लिया बॉटम ऑफ द डेक, दोनों कार्ड में आया है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हो, तो डेफिनेटली मैरिज की एनर्जीज हैं यहाँ पर, बहुत स्टेबल एनर्जीज हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही कहता है कि डेफिनेटली वो आपको डेस्टाइन पार्टनर देखते हैं और डेस्टाइन पार्टनर बनाना भी चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। कलेक्टिव, द पेज ऑफ कॉइन्स, सॉरी, अपॉलॉजी, हेलो, हाय, मैसेज, कॉन्टेक्ट। पेज ऑफ कॉइन्स से 10 ऑफ कॉइन्स तक आप जाओगे। कैसे आप लोगों के बीच में बातचीत होगी और बहुत सारी सिचुएशन को लेकर ये आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बताएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो शायद अनक्लियर हैं आप लोगों के बीच में, वो क्लियर करेंगे। WKILOVZBRG आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आप देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन, अगर आपके पर्सन मैरिड है ना थर्ड पर्सन से, तो चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैरिड नहीं है तो सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं अभी राइट नाउ में। और ये लोग कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी समझ रहे हैं एक दूसरे को, इसमें कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहे एक दूसरे को, अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट कमिटमेंट के लिए एक दूसरे को भी समझा जा रहा है। एक दूसरे के साथ हो सकता है बहुत ऑपोजिशन है इन लोगों की, बहुत ऑपोजिट है ये एक दूसरे से, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, और मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करना है। हाँ, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इनकी एंगेजमेंट हुई हुई है तो डेफिनेटली मैरिज का ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली आपके लिए क्या सोचती है? द सन, फैमिली आपको ऐसा, उनको ऐसा लगता है बहुत प्राउड होते, मतलब फील करते हो अपने बारे में, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में ना शायद ईगो आगे ले आते हो आप, या फिर आप जिद आगे ले आते हो। ठीक है, ये चीज़ें उनको लग रही है, तभी कहीं ना कहीं आपने पॉज ले रखा है और थोड़ा सा वुंडेड हो आप। बट आपकी और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई और आया है, वो भी उनको क्लियर पता लग गया कि कोई और आया है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है। बट यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में हैं और अभी आपने तभी पॉज लिया हुआ है कि सिचुएशन अपने आप ठीक होगी, अपने आप हील होगी, आप कुछ नहीं करोगे इसमें। आउटकम क्या चाहती है फैमिली? एस ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट, डेफिनेटली द एम्प्रेस कार्ड अगेन। वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो, ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, न्यू बिगनिंग हो, बट कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है यहाँ पर। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज़ में, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, या आपकी तरफ से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस चीज़ से वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट उनको लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरी आवाज़ फिर से थोड़ी सी अनक्लियर हो रही होगी, सॉरी, बट जैसी अभी तबीयत है, मुझे कुछ लोग बोलते हैं दीदी आपको कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है। मैं विंटर्स में ना बहुत केयर करती हूँ अपनी, बट फिर भी मुझे थोड़ा साइनस वाला रहता है, उसकी वजह से मेरा कोल्ड विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस का कार्ड मेरी लैप में आके गिरा है। आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखो, सामने वाले को भी समझो, और कहीं ना कहीं एंजल्स के ना पर्पस, जो एंजल्स आपको पर्पस देकर भेजा है ना एंजल्स ने, उसको पूरा करना शुरू कर दो। हो सकता है आपको किसी की हेल्प के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए प्रेरित किया जा रहा है, बट शायद आप उस तरफ नहीं जा पा रहे हो क्योंकि हो सकता है आपके पास उतना इनफ पैसा नहीं है। अगर आप पैसे से नहीं हेल्प कर पा रहे हो ना, तो आप जैसे कहते हैं ना किसी की सेवा करो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही कह रही है कि आप
चीज़ों को अगर रिकवर करना चाहते हो ना, तो लोगों को गाइड करना, लोगों को मदद करना स्टार्ट करो, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करो। आप कहीं ना कहीं अपने पर्पस को निभाओ। ओके, ये आपको कहा जा रहा है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना भी लोगी। हाँ, यहाँ सेजिटेरियस की एनर्जी और आई है, स्कॉर्पियो की आई है और लियो की आई है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।